हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ होंगे। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बुलिमिया नर्वोसा। क्या आपने कभी अपने आसपास में किसी एक ऐसे शख्स को देखा है जो कि बहुत सारा खाना एक बार में ही खा लेता है और यही नहीं रुकता, उसको दरअसल वो खाना खाने के बाद बहुत गिल्ट महसूस होने लगता है। तो या तो वो उस खाने को उल्टी करके बाहर निकाल देता है या फिर बहुत सारी एक्सरसाइज एक बार में करता है ताकि उसको लगता है कि कहीं उसका वजन ना बढ़ जाए। दरअसल अगर ऐसा कोई भी इंसान कर रहा है तो वो एक मानसिक कंडीशन से गुजर रहा हो सकता है जिसको हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। दरअसल इस कंडीशन में जो पेशेंट है उसको कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, उसके पास कोई ना कोई एक उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है जिसकी वजह से उसके साइकोलॉजिकली उसको ये इफ़ेक्ट हो जाता है कि वो बहुत सारा खाना खा के उसको खुशी मिलती है, लेकिन उसके बाद ही उसको ये टेंशन होने लग जाती है कि कहीं उसका वज़न ना बढ़ जाए। तो उसको कम करने के लिए फिर वो उसको निकालने की कोशिश करता है। बुलिमिया नर्वोसा औरतों को ज़्यादा होता है मर्दों के मुकाबले 9 गुना तक ज़्यादा। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे कारणों में से सबसे पहला कारण जो कि बहुत मेजर कारण होता है इसका, वो होता है डिप्रेशन। अगर वो कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उसको ये कंडीशन डेवलप होने के ज़्यादा चांस होते हैं। दूसरा कारण होता है फैमिली में हिस्ट्री। अगर किसी को उसकी फैमिली में भी ऑलरेडी कोई ऐसी माँ या उसके पिता ऐसा करते थे तो उसको भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा कारण होता है इंसान के ऊपर सोसाइटी का दबाव, जहाँ उसको लगता है कि अगर हम मोटे हैं तो हम अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं या हमारी जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। उसके लिए वो सारे जतन करता है कि उसका वज़न ना बढ़ जाए, पर क्योंकि वो तनाव में है, वो इस बीमारी से जूझ रहा है, तो इसके लिए वो खाना बहुत ज़्यादा खाता है पर उसको फिर गिल्ट महसूस होने लगता है। वो उसको निकालने की ट्राई करता है, या तो उल्टी करके या फिर बहुत सारा एक्सरसाइज करके उसको कंज्यूम करने का ट्राई। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो उसके सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं कि जो पेशेंट है वो अपने वेट को लेके सेटिस्फाइड नहीं है। उसको लगता है कि वो मोटा हो रहा है, पर दरअसल अगर आप वेट चेक करेंगे तो वो नॉर्मल लिमिट्स में ही रहता है। दूसरा, उस आदमी को आप कहीं बात करके आपको पता लग सकता है कि ये आदमी डिप्रेशन में है, थोड़ा डिप्रेशन के चांसेस हो सकते हैं। बिंज ईटिंग की हिस्ट्री तो दे ही रहा है वो आदमी, आपको पता चल ही रहा है। और मैंने अभी तक जो आपको बताए वो सारे सब सिम्टम्स ही थे। अब जो साइंस हैं जो कि एक डॉक्टर देखेगा उस पेशेंट में, दरअसल जो आदमी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करेगा, बार बार हाथ डाल के वॉमिटिंग करेगा, उंगली डाल के वॉमिटिंग करेगा, तो उसकी ये जो फिंगर्स हैं इनके पीछे डार्क थिक निशान से हो जाते हैं, उनको कहते हैं कैलिसेस, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये कैलिसेस अक्सर इन तरह के पेशेंट्स को दिख सकता है। और दूसरा जो साइंस हम इसमें देखते हैं वो होता है कि उनके जो टीथ होते हैं वो पिटेड टाइप के हो जाते हैं, उसमें थोड़ा सा गंदा सा लगने लगता है वो, क्योंकि बार बार गैस्ट्रिक एसिड बाहर आ रहा है जिसकी वजह से दांत खराब हो सकते हैं। तीसरा जो होता है वो आपको देखने को मिल सकता है कि वो जो बंदा है उसका पैरोटिड जो ग्लैंड है वो एनलार्ज हो गया हो। तो ये सारे कुछ साइंस और सिम्टम्स। अब अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो ये 2 टाइप का होता है, एक होता है पर्जिंग टाइप, एक होता है नॉन पर्जिंग टाइप। पर्जिंग टाइप जो कि मैं आपको अब तक बताता आ रहा हूँ कि जिसमें वो खाना उल्टी करके बाहर निकालता है या फिर लैक्सेटिव अब्यूज़ करके बाहर निकालेगा या इनीमा का यूज़ करेगा। दूसरा टाइप होता है नॉन पर्जिंग टाइप, उसमें आदमी एक बार पहले बहुत सारा खाना खा लेगा लेकिन उसके बाद में फिर बहुत देर तक फास्टिंग करके रखेगा, भूखा रहेगा, या फिर बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेगा, उसको कंज्यूम करने का ट्राई करेगा। तो ये 2 टाइप हैं। अब अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो करने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास आप जा सकते हैं, फिजिशियन के पास जा सकते हैं। दरअसल साइकेट्रिस्ट आपको काउंसिल करेगा या फिर फिजिशियन आपको काउंसिल करेगा। अगर काउंसलिंग से हेल्प नहीं होती है तो हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उस पेशेंट को। अगर उनसे भी अगर लगता है कि रिजल्ट प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं, फेवरेबल नहीं आ रहे हैं, तो 2 तरह की और ड्रग होती हैं जो कि इसमें हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि एक है टोपिरामेट और एक होती है ऑन्डेंसेट्रॉन। एंटी डिप्रेसेंट की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें फ्लुओजेटिन, एमिट्रिप्टिलिन, ये सारी ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसका डायग्नोसिस मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग खुद ना करें, एक रजिस्टर्ड क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। वो आप पेशेंट की कंडीशन देख के खुद डायग्नोसिस करेंगे और उसके बाद वो खुद ही इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया ही है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट में थोड़ा वक्त लग सकता है, तो पेशेंस बना के रखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।